जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग अब पार्ट टू पे जाएंगे अपने वज़ू की कन्फ़िगरेशन पे ना। कल हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने एजेंट कन्फ़िगर किया था और वज़ू की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सप्लोर किया था। उसके अलावा जो हम लोगों ने काम किया था वो ये किया था कि हम लोगों ने ना लिनक्स एजेंट की ना सारी डिटेल्स को जो गो थ्रू किया था कि जब आप एक लिनक्स का एजेंट ऐड करते हो तो आप क्या क्या ऑप्शन सी करते हो, मतलब क्या क्या चीज़ फीचर्स आपको शो हो रहे होते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो सारा का सारा हमने कल गो थ्रू किया था। तो आज हम लोग विंडोज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा एजेंट मैंने वैसे ही बंद किया हुआ है, तो फिलहाल हमें सिर्फ एक ही एजेंट शो होगा जो कि विंडोज़ एजेंट है, ठीक है। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों ने एजेंट के ऊपर जाना है, ठीक है। आपको अपने एजेंट की डिटेल शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कि उसका एड्रेस क्या है, उसका कौन सा वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, नॉट क्या है, कब रजिस्टर हुआ था, लास्ट एक्टिव कब था, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम क्या है कि तकरीबन 17 को ही ये एजेंट को रजिस्टर किया था, ठीक है। कोर्स कितने हैं, मेमोरी कितनी है, सीपीयू कौन सा है, होस्ट नेम क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये सारा कुछ आपको ना अपने एजेंट पे शो हो रहा होगा जो आपका विंडोज़ एजेंट है ना। उसके बाद आप कंप्लायंस आपने चेक करना है, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन। तो इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेरे पास इस एजेंट की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो क्रिटिकल ज़ीरो है, हाई सेवन है और मीडियम तीन है, ठीक है। जो टॉप पैकेजेस हैं मेरे पास यहाँ पर वो वर्चुअल बॉक्स के 9 हैं, पिप के 2 हैं और पाइथन का एक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू सी आई एस विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से बेंचमार्क, इसमें हमारी जो परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी है ना, मतलब एक ये एजेंट हमारा कितना सिक्योर है, वो है 26%, ठीक है। मतलब आउट ऑफ कितने इसने टेस्ट किए हैं, एक मिनट चले। मेरे 124 टेस्ट पास हुए हैं और बाकी 349 टेस्ट फेल हुए हैं। इसका मतलब ये जो विंडोज़ एजेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इतना सिक्योर नहीं है। इसको एक और उसमें खोल लेते हैं, ये ले। तो हमारे पास पास है 124, फेल 349, अप्लीकेबल नो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या शो हो रहा है कि ठीक है, अब ये चेक्स बता रहा है। अब एक मिनट। ठीक है, हम कहाँ पर थे? अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि हम चेक्स को चेक कर रहे थे, ठीक है। टोटल उसने 482 चेक्स परफॉर्म किए हैं, इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। और हम यहाँ से सीएसवी की सूरत में ना इन चेक्स को चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसने टेस्ट की हैं हमारे एजेंट के अगेंस्ट, और उसका क्या क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। कमांड कौन सी ट्रिगर की गई है, अब इसको हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। रैशनल का मतलब ये होता है कि भैया वो टास्क कर क्यों नहीं है, उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। फिर रिटेंशन है, फिर डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये कि अगर मैंने अपना ये विंडोज़ एजेंट सिक्योर करना है तो मुझे ये सारी की सारी जो टेस्ट है ना वो एटलीस्ट लाइक 50 to 60% तो पास करने होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझे पहले सॉल्व करनी होंगी, ठीक। ठीक है, आपको वन बाय वन ये सारी की सारी प्रॉब्लम चेक करनी होंगी और आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है हार्डनिंग की ना, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं विंडोज़ हार्डनिंग की ना। इस बेंचमार्क के अगेंस्ट आप वो स्क्रिप्ट्स डाउनलोड करके ना एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ही ये सारे के सारे एक्शंस ना परफॉर्म कर देगी, ठीक है। फिर आप दोबारा इसको वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा चीज़ें सिक्योर हुई हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, मैं इसको
इसमें यार एक वो होना चाहिए, चलो खैर है। इसको इन्वेंट्री में जाए तो हमें वही खाली चेक किया है। फिर उसके बाद इवेंट्स है, इवेंट्स में इसने कुछ नहीं दिखाया हुआ अभी के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इसमें कॉन्फ़िगर फ़िलहाल नहीं की भी। ठीक है, तो हमारे पास एक चीज़ होगी कि अच्छा जब आपके एजेंट्स कॉन्फ़िगर होंगे तो आपको ये चीज़ शो हो जाएंगी कि अच्छा वो कितना, जो भी एजेंट है वो कितना सिक्योर है। ठीक है, अब हम जाते हैं। खाली को तो मैंने ऑन नहीं किया है, मुझे खाली की अच्छा ये पुराने वो दिखा रहा है। खाली अभी तक बंद है मेरी मशीन जो है। अच्छा, एक ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये रिसेंट इवेंट्स है कि ये रजिस्ट्री एंट्री डिलीट हुई है। तो हम ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें क्या है। अच्छा, फाइल ही डिलीट हो गई है, एक मिनट, इसकी डिटेल आनी चाहिए यहाँ। ठीक है, अच्छा अभी ये फाइल इंटीग्रिटी में आपको दिखाएगा कि कौन सी फाइल मॉडिफाई हुई है, कौन सी फाइल ऐड हुई है, कौन सी फाइल डिलीट हुई है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से शो हो रहा है कि मेरी कौन सी रजिस्ट्री की डिलीट हुई है, यूज़र सेटिंग्स वाली। ठीक है, यूज़र सेटिंग्स के अंदर एक और रजिस्ट्री की थी वो मॉडिफाई है, फिर इंटरफेसेस की हुई है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि अच्छा अगर कोई आपके सिस्टम में मॉडिफिकेशन करता है ना, कोई भी तरह किसी भी तरह की चेंजिंग्स करता है तो वो भी आपको यहाँ पर ना शो होंगी। ठीक है, और मोस्ट एक्टिव यूज़र्स आपका एक सिस्टम यूज़र है। ठीक है, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, फिर नेटवर्क यूज़र। अच्छा ये मेरे मोबाइल इश्यू से शो करवा रहा है। ठीक है, इसको हम ज़रा इन्वेंट्री पे चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या क्या शो होगा। ठीक है, तो हमें फाइल्स शो हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, जो कि मतलब मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज़ होती हैं। रेगुलर डेटा रजिस्ट्री एडिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन के लिए, विन आर एम रिमोटली चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए, फिर रजिस्ट्री कीज़ है। तो ये सारी की सारी ना इन्वेंट्री में आएंगे। अगर इनमें कोई मॉडिफिकेशन होगी ना, तकरीबन 7,000 कुछ रजिस्ट्री कीज़ है, तो अगर इन सब में कोई मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, तब आपको वो यहाँ पर ना अलर्ट के तौर पर या फिर लॉग में शो हो जाएगा। ठीक है, कि मेरी ये जो फाइल है या ये मेरा जो ये जो या जो भी हमने यहाँ पर इन्वेंट्री में फाइल्स रखी हुई हैं कि इसमें भाई मॉडिफिकेशंस हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो काउंट 815 का है। ठीक है, वो चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कीज़ यहाँ पर डिलीट हुई हैं, चीज़ें चेंज हुई हैं। तो इसने उस सारों को ना रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। बाद में आप इसको इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कि अच्छा कैसे मॉडिफाई हुई है, क्या किस किस चीज़ ने इनको मॉडिफाई किया है। ठीक है, आपका स्कोप थोड़ा नैरो डाउन हो जाएगा कि अच्छा मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी मेरे सिस्टम में हुई है। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया वल्नरेबिलिटी। अच्छा वल्नरेबिलिटीज़ अब चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास 7 हाई वल्नरेबिलिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, हाई सिविरिटी। उसमें क्या क्या है, उसमें मेरे पास जो ठीक है 2024 2025 25, तो ये मेरे पास तकरीबन 4 2025 की वल्नरेबिलिटीज़ हैं, एक 2024 की है। अब ये सी वी नंबर एक्चुअली क्या होता है, सी वी 2024। अब इसको आसान लफ्ज़ों में अगर समझना चाहो ना, इसका मतलब ये होगा कि जब भी कोई वेलेबिलिटी आती है ना, कोई वीकनेस आती है, ठीक है, उसको ना एक यूनिक नंबर दिया जाता है ताकि उसको ना आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, और उसी आइडेंटिफिकेशन के साथ ना उस पे काम वगैरह किया जा सके कि अच्छा ठीक है अब इसको आइडेंटिफाई हो गया वेलेबिलिटी, अब इस वेलेबिलिटी को फिक्स करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे पास ये सीवी नंबर आया तो आप क्या करोगे कि आपने सीवी नंबर उठाना है और इसके बारे में ना पढ़ना शुरू करना है कि अच्छा सीवी कैसे काम करती है, क्या वीकनेस है, या आपको एनवीडी हिस्ट्री भी मिल जाएगी। ठीक है, कि आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी ये क्या है। अब ये मुझे क्या बता रहा है कि वल्नरेबिलिटी इन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। इसका मतलब है ये जो सीवी है ना, ये वर्चुअल बॉक्स की सीवी है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है ये वर्चुअल बॉक्स में करती है। मतलब जो वर्चुअल बॉक्स को या तो अपडेट किया जाए या बिल्कुल उसका ना नया वर्जन किया जाए तब यह फिक्स होगी। तो इसमें मिटिगेशन इन्होंने दी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपने पूरी डिटेल पढ़नी है कि अच्छा ये वल्नरेबिलिटी किस चीज़ से रिलेटेड है
और इसको आप लाइक कैसे फिक्स कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह आप कोई और पिक कर लो। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड ही सीवीज होंगी, ठीक है। यस। और ये अफेक्टेड वर्जन कौन से हैं, 7.1.12 और 7.2.2। आई थिंक मैं भी इन्हीं में से कोई एक वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना वर्चुअल बॉक्स या तो अपडेट करना पड़ेगा या इसके ना मिटिगेशन देखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इस सीवी के अगेंस्ट मुझे मिटिगेशन बता दो। ठीक है, टेक्निकल इम्पैक्ट बता रहे हैं मिटिगेशन। अगर पैचेस पार्ट ऑफ द यूजर्स आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड टू अपडेट द लेटेस्ट पैच वर्जन ऑफ द। मतलब ये कि आप लाइक नया वर्जन ऑफ वर्चुअल बॉक्स करोगे तो आपकी ना ये प्रॉब्लम खुद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ना बहुत सारी हर हर सीवी को टैकल करने का अलग तरीका होता है। किसी को आप ऐसे सीवी अपडेट करके करोगे, ठीक है। किसी का कोई फंक्शन मॉडिफाई करके करोगे, किसी का आप कोई फीचर मॉडिफाई करके करोगे, किसी का कोई माइट भी कोई पोर्ट चेंज, इस तरह की कोई चीज़ करके ना हर सीवी की वे ऑफ टैकलिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस तरह सीवी आएगी आपको मिटिगेशन भी देखनी होगी, ठीक है। अब हम इस इन्वेंटरी में जाते हैं तो अच्छा हमारे पास पाइथन की एक सीवी आई हुई है 24। बाकी सारी वर्चुअल बॉक्स की हैं, मतलब मेरी विंडोज़ सिस्टम्स की नहीं है। मैक्सिमम जो वल्नरेबिलिटीज़ है ना मेरे उसके में वो उसकी हैं, क्या कहती हैं इसको, वर्चुअल बॉक्स की है, ठीक है। अगर मैं वर्चुअल बॉक्स अपडेट करता हूँ तो ये उम्मीद है कि ये सीवी ना टैकल हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, पिप भी हमें यहाँ से अपडेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह एक ये चीज़ ये भी होती है कि जब आपके पास ना लाइक चीज़ें चल रही होती हैं ना, लाइक मेरे पास सिस्टम काफ़ी टाइम से रनिंग में है, तो मैंने क्या किया कि मैंने भाई अच्छा ठीक है सॉफ्टवेयर भी मैं ज़्यादा अपडेट नहीं करता रहा, ठीक है। मैंने सिस्टम भी अपडेट नहीं किया, तो वो सिस्टम और सॉफ्टवेयर ना वल्नरेबल हो जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि आपने मेक श्योर करना होता है कि आप चीज़ों को अपडेटेड रखें, ठीक है। आप चीज़ों को अपग्रेडेड रखें, आप चीज़ों अब उनकी वल्नरेबिलिटीज़ चेक करते रहें। अच्छा। नहीं, जो आपकी वर्चुअल बॉक्स वाली सीवी है ना वो आपकी वर्चुअल बॉक्स अपडेट करने से होगी। विंडो 11 वाली विंडो 11 अपडेट करने से होगी, ठीक है। तो जिस सॉफ्टवेयर की सीवी होगी उसको टैकल करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे अगर वर्चुअल बॉक्स वाली है तो विंडो अपडेट करने से वर्चुअल बॉक्स वाली सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। तो मिटिगेशन में मतलब ये स्टेप्स लिखे होते हैं कि अच्छा एक्चुअली आपने इसको मिटिगेट करना कैसे है, ठीक है। हम ज़रा फर्दर देख लेते हैं। थ्रेड हंटिंग में हम गए हैं, ठीक है। टोटल हमें एक ऑथेंटिकेशन फेलियर मिला है, 303 इवेंट्स मिले हैं, ठीक है। बस रजिस्ट्री वैल्यू मॉडिफाई हुई है, उसी का डाटा। अच्छा, रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन की एक और चीज़ भी है कि कोई आपने यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कोई चीज़ रिमूव करते हो ना, तब भी आपकी ना क्या कहते हैं इसको, तब भी आपका वो हो रहा होता है, क्या कहते हैं इसको, उसका अलर्ट आ रहा होता है कि जी रजिस्ट्री मॉडिफाई हो गई है, रजिस्ट्री में चेंजेस हो गई है, ठीक है। अकाउंट चेंज हुआ है, लॉग फेलियर है, अकाउंट चेंज। एक और ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपने ना ये जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ना आपने इनकी टाइमलाइन बनानी होती है एक प्रॉपर, ठीक है। लेट्स से आपको एक आ गया कि अच्छा एक अटैक हो गया और फॉर श्योर हुआ है और आपको एक इवेंट दे दिया गया है, लेट्स से मैं कहता हूँ इवेंट 7, ठीक है। यहाँ से आपको कहा गया है कि आपने ना वो करना है, क्या कहते हैं इसको, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करनी है। तो आप लोग फिर यहीं टाइम लाइन ना बनाना शुरू करेंगे
कि अच्छा इस सर्टेन टाइम पर ये इवेंट हुआ था, ठीक है। और इस इवेंट के बाद क्या हुआ है कि अच्छा पहले रजिस्ट्री डिलीट हुई है, ठीक है। फिर ऑडिट फेल हुआ है, फिर नॉन नेटवर्क और सर्विस अकाउंट लॉगिन हुआ है, ठीक है। तो आप ना एक चेन बनाना शुरू करोगे कि स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या हुआ है, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइम ना किस लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ पर आप हैं, ठीक है। मतलब आपके सिस्टम में कितना क्या क्या चीज़ ना कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक हो चुकी है, या आपके इंफ्रा में वो अटैकर आपका कहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो इन्हीं लॉग्स है और इन्हीं टाइमलाइन से आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा जो इंफ्रा है या मेरा जो सिस्टम है वो किस लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ पर है, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। चलो हम चलते हैं थोड़ा सा। फाइल इंटीग्रिटी चेक्स तो हमने चेक कर लिया था, मॉडिफिकेशन हुई थी इसमें। इसके अलावा हम थोड़ा सा देखते हैं मेलवेयर डिटेक्शन। मेलवेयर तो फिलहाल से कोई इस तरह का डिटेक्ट नहीं किया हुआ, ये कन्फिगर भी करना था जाता है। इसके अलावा हमारे पास थ्रेड हंटिंग, ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। वेलनेरेबिलिटी डिटेक्शन हमने कर ली है। मिलिट्री ट्रैक चेक करते हैं कि अगर हमारे पास कोई इवेंट हुआ है तो रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन, ठीक है। ट्रैक के हिसाब से ये हमें बता रहा है कि अच्छा हमारे जो क्या नाम है इवेंट्स हुए हैं सिस्टम के ऊपर वो किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लाइक रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन 815 इवेंट है उसके, T112 में आता है, ठीक है। डाटा डिस्ट्रक्शन हमारा T1, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या क्या इवेंट हुआ है, रजिस्ट्री की डिलीट की गई है। अच्छा रजिस्ट्री की रजिस्ट्री इसलिए भी है कि मैंने सॉफ्टवेयर को डिलीट किए थे, तो जो जो चीज़ें उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थी ना वो सारी की सारी साफ़ हो गई हैं। इसी वजह से वो रजिस्ट्री की जो उसने पहले लाइक सॉफ्टवेयर मॉडिफाई की हुई थी वो सारी की सारी ना चेंज हो चुकी हैं। और इसीलिए मतलब ये मेरे इतने ज़्यादा अलर्ट्स एक साथ दिखा रहा है कि भाई रजिस्ट्री की मॉडिफाई है। परसिस्टेंस से क्या दिखा रहा है कि यूज़र अकाउंट चेंज हुआ है, इम्पैक्ट है लॉगिन फेलियर। एक मिनट यार, इसको ना इसका वो किधर गया। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा रूल्स के बारे में आइडिया दे रहा है। मैंने इसका आई थिंक कस्टम रूल बना के रखा था, मैं वो देख लेता हूँ। ये बाकी इसके लाइक प्री बिल्ट रूल्स हैं पहले से बने हुए, और इन्हीं रूल्स की बेसिस पर ना ये आपको सारे ट्रैक्शंस और बाकी की चीज़ें करके दे रहा है। अच्छा इसमें ना एक और जो अच्छा फीचर है ना जो मुझे पसंद है वो ये है कि ये आपको ना वो दे रहा होता है, क्या कहते हैं इसको, जो भी नए ग्रुप्स होते हैं ना, लाइक एपीटी ग्रुप्स है और उनकी टेक्निक्स वगैरह है, ये उनकी डिटेक्शन भी कर रहा होता है कि अच्छा आपके ऊपर जो अटैक हो रहा है या आपकी जो थोड़ी बहुत जो भी एक्टिविटी आपके सिस्टम पर हो रही है वो किसी ग्रुप की कैटेगरी में तो नहीं आती, मतलब उस ग्रुप के व्यूज यूज में तो नहीं आती जैसे वो यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई टैक्टिक्स हो गई, आप यहाँ से उसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और ये उसकी ना थोड़ी बहुत स्कैनिंग वगैरह भी सतत कर रहा होता है, ठीक है। ये भी एक चीज़ है इसके अंदर। बाकी जो इसमें एक और अच्छी चीज़ थी, टैग से बाहर आते हैं। बहुत ज़्यादा ही बाहर चला गया।
विंडोज़ एक है, पैकेज टाइप 3 है हमारे पास, टोटल मेमोरी, ये उसी क्या नाम है इसका, पूरे के पूरे विंडोज़ के ना जिसके प्रोसेसेस उसके एक्टिविटी जितनी भी चीज़ें ना उसकी डिवीजन करके दे रहा होगा, मतलब आपको एज अ होल बता रहा होगा कि अच्छा इस टाइम आपके सिस्टम पे क्या क्या हो रहा है और इसकी इन डिटेल। अब रनिंग प्रोसेसेस इसमें ये तकरीबन 4-5 है, ठीक है। इंस्टॉल पैकेजेस ये है तकरीबन 5, कमेंट में मैंने भी किया था। उसके अलावा डेस्टिनेशन पोर्ट्स हैं, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन किन पोर्ट के साथ हो रही है, सोर्स पोर्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम जाके सिस्टम पे चल देते हैं। एक तरह से मैक्सिमम चीज़ें ये प्रोसेस मैनेजमेंट की टाइम ना जो हम लिनक्स कर रहे थे हमने एक्सप्लोर की थी कि अच्छा कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं, बट स्टिल हम एक दफ़ा चीज़ों को ना रिव्यू करते हैं। सिस्टम की इन्फो आएगी आपके पास यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपके पास सॉफ्टवेयर इन्फो होगी, जो जो चीज़ें आपने या जो जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किए हुए होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको शो हो रहे होंगे। विंडोज़ अगर कोई पैचेस आए हुए हैं, आपने पैचेस किए हुए हैं सिस्टम के ऊपर, वो पैचेस सारे शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपकी ब्राउज़र एक्सटेंशंस अगर आपने की हुई हैं ये उसकी डिटेल शो करवा रहा होगा, ठीक है, कि कौन कौन सी ब्राउज़र एक्सटेंशन आपने की हुई है और उसकी डिटेल है। उसके बाद प्रोसेसेस है सारे, जो जो प्रोसेसेस उस सिस्टम पे रन हो रहे होंगे वो उसकी इन्फो होगी सारी, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क है। अच्छा अभी ना क्योंकि हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है तो हम ये सोचते हैं कि यार क्या कहते हैं इसको, हम जाके सिस्टम पे देख लेंगे, बट जो आपके पास सेंट्रलाइज सर्वर होगा ना जैसे आपको सिर्फ वजू की एक्सेस दी गई होगी, हर सिस्टम पे आप नहीं जाओगे, आप वहीं से उसकी ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका आइडेंटिटी भी है कि अच्छा ठीक है कौन कौन से यूजर्स ग्रुप्स हैं, टोटल यूजर CMD एक ही है हमारे पास, ठीक है। टोटल यूज़र्स हमारे पास कौन कौन से हैं, उसके अलावा ये कि ठीक है हमारे पास ये तकरीबन 4 ही ग्रुप्स आते हैं और एक ही शेल है CMD टैक्सी, और फिलहाल विंडोज़ में और शेल नहीं किए हुए। उसके बाद आपकी सर्विसेज है, ठीक है। तो आपको ये है कि अच्छा 725 सर्विसेज हैं जो मेरी तरह इसमें इंस्टॉल हुई हुई हैं। तो आप A to Z अपने पूरे सिस्टम की डिटेल्स ना यहाँ फजू के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और उस सिस्टम पे कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन कौन से प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ये सारा कुछ। तो ये आपका हाइटी हाइजीन में आता है और ये फीचर बड़ा अच्छा है क्योंकि इन्होंने ये फीचर आई थिंक 2 या 3 वर्जन्स पहले ऐड किया है। उससे पहले आपको सिर्फ ये मिलता था, क्या नाम है इसका, फिर लॉग आउट हो गया। हम पर रिपोर्शन ऑप्शन कहते हैं, तो जैसे मैं बता रहा था कि आईटी हाइजीन आप बैठ के, वरना आपको सिर्फ ये कंप्लायंस की कुछ चीज़ें मिलती थी 3 से 4 ना, कि आप चेक करते थे कि अच्छा आप कितने कंप्लायंट हो इस फ्रेमवर्क के मुताबिक। अगर मैं GDPR पे चेक करता हूँ, ठीक है, अभी टॉप रिक्वायरमेंट्स क्या है, रूल ग्रुप क्या है, ठीक है, जनरल लेवल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आई थिंक इनका नहीं वो होता था, हाँ ये रहा। अच्छा सिक्योरिटी कंट्रोल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ना आपने जब भी कोई कंप्लायंस कोई भी सिस्टम या कोई भी इंफ्रा ना किसी भी कंप्लायंस के लिए रेडी करना होता है ना, तो आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करते हो, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में कि आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, ठीक है, फिजिकल भी होते हैं। तो 3 डिफरेंट तरह के होते हैं, आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो अब होगा क्या कि आप जब टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर रहे होगे ना, तो उन टेक्निकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आपके पास लाइक सेट ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स होंगे, ठीक है, कि अच्छा आपने इस सर्टेन की टेक्निकल फीचर की कैसी मॉडिफिकेशन करनी है कि चीज़ें ना सही चलती रहें और ये आप कंप्लाइंट भी हो जाओ, ठीक है। यहाँ पे वही देख रहे हैं कि अच्छा ये हमें कंट्रोल बता रहा है, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स बता रहा है जो जो रिक्वायरमेंट्स अभी रहती हैं इसकी, ठीक है। और हमें जब हम ये रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर लेंगे तब हम कह सकते हैं कि अच्छा हम कंप्लाइंट है इस सर्टेन कंप्लाइंट फ्रेमवर्क के रिलेटेड।
अच्छा, अब हम इसको फर्दर देखते हैं। रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन के सबसे ज़्यादा अलर्ट है यहाँ पे, की इंटीग्रिटी डिस्टर्ब हुई है, चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। अगर ये ना होता तो आपको ये बहुत कम वो दिख रहा होता, इवेंट्स बहुत कम होते हैं यहाँ पर। बट वही मॉडिफिकेशन की वजह से ना ये आपको अच्छे खासे इवेंट्स दिखा रहा है। यूज़र लॉग इन, यूज़र लॉग आउट, यूज़र अकाउंट चेंज, ये सारा कुछ। अच्छा, ये मैं वैसे ऊपर से आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, बट जब इस तरह का वाकई रियल सिनेरियो हो ना, कि आपको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो और आपको मिल रहा है कि यूज़र अकाउंट चेंज हुआ है, ठीक है, रजिस्ट्री क्रिएट डिलीट हुई है, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना है। ठीक है, कैसा एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या आपकी रजिस्ट्री कीज़ मॉडिफाई होनी, बिकॉज नॉर्मल सिनेरियोज़ में ये रजिस्ट्री कीज़ मॉडिफाई नहीं होती। दूसरी ज़रूरी चीज़ ही कि जो आपके एक प्रॉपर इंफ्रा बना हुआ होता है ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास ये परमिशन नहीं होती कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और कौन सा सॉफ्टवेयर डिलीट करें। ठीक है, तो उसमें फिर सिनेरियो यही होता है कि आप क्या करते हो कि आप ना, क्या कहते हैं इसको, अगर इस तरह का कोई एक भी इवेंट आता है ना, फिर आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से आपको फिर पता चलता है कि अच्छा, ये जो मॉडिफिकेशन हुई है जिसकी यूज़र के पास परमिशन नहीं थी, क्या ये लेजिटिमेट मॉडिफिकेशन थी या फिर किसी अटैकर ने की है। ठीक है, और इसमें आई थिंक क्या ऑप्शन रह गया होगा फर्दर। मैक अभी अवेलेबल नहीं है, मैक अवेलेबल होता तो हम उसके बिना ज़रा अच्छा चीज़ें देख लेते हैं। बाकी इसमें तो फर्दर वही है आपका, क्या कहते हैं, पीछे डिसेस देख सकते हैं कि वही आपको इवेंट्स दिखाएगा कि अच्छा मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है, और इसके मुताबिक क्या क्या चीज़ें आपने अभी सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, और ये सारे फ्रेम लाइक डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और डिफरेंट पर्पसेस के लिए हैं। ठीक है, पीसीआई डिसेस हमारा जो होता है वो जैसे मैंने बताया था कि बैंकिंग लाइन या आप जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, हिपा आपका हेल्थ केयर के लिए, जीडीपीआर आपका यूरोप में इम्प्लीमेंट होता है, नेस्ट आपका यूएस में इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो आपका क्या है कि आपने अगर निस से रिलेटेड सिस्टम को कंप्लाइंट करना है, तो आपको इनके बनाए हुए सारे के सारे रूल्स ना इम्प्लीमेंट करने होंगे। ठीक है, टोटल अलर्ट्स हमें वही मैक्स रूल लेवल 9 कंट्रोल्स दिए हुए कि अच्छा आप इसको कैसे मॉडिफाई करोगे। ठीक है, कैसे आप इसको फिक्स करोगे, और ये कैटेगरी भी बता रहे हैं, लाइक जब कोई अलर्ट आता है ना, तो ये उसको ऑटोमेटिकली कैटेगराइज कर देता है उन अलर्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इवेंट्स हैं, दोबारा सेम मतलब एक एक ही चीज़ ना, वो सेम अलर्ट्स जो हमें वहाँ पर आए थे, उन सबको सिर्फ डिफरेंट कैटेगरीज में और डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन के साथ ना हर उसने दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, जो आपका ये कंप्लाइंट फ्रेमवर्क है। अब एक काम करते हैं इसके साथ हम, वो ये कि से जाएगा ना, हमारे पास वेलेबिलिटी डिटेक्शन का फीचर तो काम कर रहा है। लिनक्स में नहीं कर रहा था, आई थिंक उस टाइम मैंने इनेबल किया था नया नया, तो विंडोज़ में ओके काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, थ्रेड चेक कर चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन असेसमेंट कर चुके हैं, मैलवेयर डिटेक्शन कर चुके हैं, सिक्योरिटी ये सारे वैसे ही हो गए। बाकी क्लाउड अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई मैंने अटैच नहीं किया हुआ, कोई भी क्लाउड सर्विस। तो अगर कोई क्लाउड सर्विस अटैच हुई है तो हमें उसका भी इन्फो यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, अभी पैसे के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वज़ू का ना इतनी चीज़ें ना आपके काफ़ी हैं। ठीक है, ये हमने एक तरह से ना मैक्सिमम वज़ू को पूरा ही डिकन्स्ट्रक्ट किया कि अच्छा वज़ू आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा होता है। एक मिनट, मुझे किसी का कोई क्वेश्चन है। सर कल लाइनिक्स का हो गया था, मैं थोड़ी देर से ज्वाइन किया सर। विंडोज़ में सर कुछ अटैक या कह सकते हैं कोई मॉडिफिकेशन आप करें ताकि उसका इवेंट में देख सकते हो वजू के अंदर। तो सर ये काइंडली रिपीट कर सकते हैं? आई थिंक ये आपने परफॉर्म करवा दिया होगा, मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया है। अ, वैसे काशी मैंने ये रिकॉर्ड की हुई है कि लेक्चर ना, आप एक दफ़ा अगर वैसे देखें ना तो आपको चीज़ें ना शो हो जाएंगी। मैं एक मिनट रिपीट कर देता ठीक हूँ, हो गया सर। ठीक। मसला कोई नहीं है। मगर ये है कि आपको ना मतलब हमें शुरू से फिर ये सारा रिपीट करना पड़ेगा।
जितनी चीज़ें हमने कवर किया ना, एक मैं ऐसे एग्जाम्पल। सर मैं ओके सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, रिकॉर्डिंग हाँ, मिल वो जाएगी मसला जी कोई सर। नहीं है, बाहर की क्लास जो भी क्लास होती है ना वो रिकॉर्ड इसलिए की जाती है कि अगर आप मिस कर भी दें तो आप जाके ना देख सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ऊपर ऊपर से। वो ये कि लेट्स से ये हमारा विंडोज़ का एजेंट है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पे एक सिक्योरिटी बेंचमार्क आया कि ये कितना सिक्योर है, ठीक है। सिर्फ 26% सिक्योर है। यहाँ पे हमें इसकी वेलेबिलिटीज़ आ गई कि अच्छा कौन कौन सी वेलेबिलिटीज़ ना एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर, सिस्टम के अंदर, और जिनकी हमने फिक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम वेलेबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी वर्चुअल बॉक्स की है, मतलब एक पुराने वर्चुअल बॉक्स को यूज़ करने की वजह से। उसके बाद आपके पास ना ये जो रजिस्ट्री कीज़ मॉडिफाई हुई हैं, मतलब थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ शो हो रही हैं कि भाई ये रजिस्ट्री कीज़ मॉडिफाई हुई हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम, रन लेवल, ठीक है। तो आप जाके ना फिर इसको इन्वेस्टिगेट करोगे, फिर फाइल इंटीग्रिटी मीटिंग पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आपकी फाइलें ना वाकई ही मॉडिफाई हुई हैं, कौन सी फाइलों में ऐड हुआ है, कौन सी फाइलें डिलीट हुई हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कुछ ना कुछ आपके सिस्टम के साथ या आपके एजेंट के साथ हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब आप डिटेल इवेंट्स पर जाओगे तो आपको सारे इवेंट्स मिल जाएंगे कि अच्छा कौन सी की मॉडिफाई हुई है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें फिक्स हुई हैं। अगर कोई अटैकर है, लेट्स से की डिलीशन कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर बहुत सारी जिस तरह भी कीज़ डिलीट हुई हुई हैं तो आप इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है कि अच्छा कुछ चीज़ें मॉडिफाई भी की गई हैं, तो आपने इसको फिर उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना है, ठीक है। आपको लॉग्स या और जो अलर्ट्स हैं ना वो इस तरह से मिलेंगे, और यहाँ से ऑनवर्ड फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन जर्नी स्टार्ट होगी। और फिर आपने ये है कि एजेंट पे जाकर या तो वहाँ से आप इन्वेस्टिगेट करोगे या आप प्रोसेसेस देखोगे कि अच्छा कोई मिलिशियस प्रोसेसेस या इस तरह की चीज़ तो नहीं चल रही है एजेंट के लिए। ठीक है काशिफ, क्लियर है? जी सर, जी सर, क्लियर है बिल्कुल। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आज वज़ू के लिए इतना काफ़ी होगा। यही मतलब मैक्सिमम यही फीचर्स हैं वज़ू के ना, ठीक है। इसी इन्हीं फीचर्स के आगे इर्द गिर्द आपका पूरा वज़ू घूमता है। और जब आप इसको कन्फिगर करते हो तो जो मेन मुश्किल काम है ना वो यहाँ पे ये नहीं है कि आपने सिर्फ लाइक एक एजेंट कन्फिगर करना है और उसको मीटर करना है। इशू ये है कि जब आपका एक पूरा इन्फ्रो होता है ना तो उसमें लाइक मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से 20, 50, 100, उन सारे एजेंट्स को कैसे आप मॉनिटर करते हो वो आपके है ना एक पूरा लाइक पूरा स्किल है, ठीक है। और उसके लिए सिर्फ एक बंदा नहीं होता, उसके लिए आप हमेशा एक पूरी टीम रखते हो, ठीक है। तो ये कन्फिग्रेशंस और बाकी की चीज़ें एक सिंगल पर्सन का है, ठीक है। अच्छा आपने ज़रा समझ लिया, बट जो मॉनिटरिंग है ना कि अच्छा अब एक्टिविटी हो रही है उसको टैकल करना है, ये पूरा का पूरा एक टीम का काम है, ठीक है। सोलो बंदा नहीं कर सकता, करेगा भी तो खैर वो एक तरह से एक्सट्रीम हेडेक है जिसको ना वो खुद ही उससे टैकल करना पड़ जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में जब भी आप कहीं मार्केट में या जॉब पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ें एक टीम एफर्ट के साथ टैकल करनी होगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग यहीं रोकता हूँ।